कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। आप हर कला में निपुण हैं, लेकिन फिर भी एक अदृश्य शक्ति आपके हर कदम को रोके रखती है। हर बार जब आप जीत के करीब होते हैं, एक श्राप आपको खींचकर नीचे ले आता है। यह कहानी है महारथी कर्ण की, महाभारत के उस महान योद्धा की जिनकी किस्मत सिर्फ उनके जन्म से ही नहीं बल्कि कई दुर्भाग्यपूर्ण श्रापों से लिखी गई थी। ये वो श्राप थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्हें सबसे निर्णायक क्षणों में धोखा दिया। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महारथी कर्ण के बारे में कि महारथी कर्ण को कौन कौन से श्राप मिले थे जिनके कारण उनकी मृत्यु महाभारत के रणभूमि में हुई थी। दोस्तों, महारथी कर्ण को शस्त्र विद्या सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई भी बड़ा गुरु उन्हें शिक्षा नहीं देना चाहता था। अंततः उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताकर भगवान परशुराम से विद्या प्राप्त की, जो केवल और केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। एक बार जब भगवान परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर विश्राम कर रहे थे, उसी समय एक भयंकर कीड़ा कर्ण की जांघ में आकर काटने लगा। दर्द के बावजूद कर्ण ने गुरु की नींद में खलल न पड़े इसलिए अपनी जांघ से रक्त बहने दिया। रक्त की गर्मी से परशुराम की नींद खुली। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण इतनी पीड़ा सहन नहीं कर सकता। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं। परशुराम क्रोधित हो उठे। उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया। परशुराम ने कहा, तुमने मुझसे छल करके विद्या प्राप्त की है, इसलिए जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम इसे भूल जाओगे। यह श्राप महारथी कर्ण के लिए सबसे बड़ा आघात था, क्योंकि यह सीधे उनकी युद्ध क्षमता पर प्रहार था। यह श्राप एक अनजाने में हुई गलती का परिणाम था। एक बार महारथी कर्ण वन में घूम रहे थे। उन्होंने एक गाय को देखा जो जोर जोर से रंभा रही थी। पास जाकर देखा तो एक बाण उसके बछड़े को लगा हुआ था। अनजाने में महारथी कर्ण का ही बाण उस बछड़े को लगा था। गाय क्रोधित हो उठी। तब उस गाय ने कर्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार मेरे निर्दोष बछड़े को मारकर तुमने मुझे पीड़ा दी है, ठीक उसी प्रकार युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण में जब तुम्हें अपनी शक्ति की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे रथ का पहिया धरती में धंस जाएगा और उसी अवस्था में तुम शत्रु के हाथों मारे जाओगे। यह श्राप भी कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कर्ण की मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना। दोस्तों, महारथी कर्ण ने महाभारत युद्ध से पहले ही अपने कवच और कुंडल देवराज इंद्र को दान कर दिए थे। इस घटना के बाद एक ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया। कहानी कुछ ऐसी है कि ब्राह्मण ने यज्ञ के लिए लकड़ियां मांगी थी और कर्ण ने गलती से उनके सारे दूध के बर्तन तोड़ दिए थे, या फिर किसी अन्य कारण से ब्राह्मण ने अपमानित महसूस किया। तब ब्राह्मण ने कर्ण को क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरी सामग्री का नाश किया है, उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु निश्चित रूप से होगी जब तुम असहाय और निहत्थे होगे। यह श्राप भगवान परशुराम और धरती माँ के श्राप के साथ मिलकर महारथी कर्ण की नियति को और भी जटिल बना गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सभी श्राप एक एक करके फलीभूत हुए। जब महारथी कर्ण और अर्जुन का भीषण युद्ध चल रहा था, कर्ण अपनी विद्या को भूलने लगे। अमोघ अस्त्रों के प्रयोग के मंत्र याद नहीं आ रहे थे और फिर निर्णायक क्षण में, जैसा कि गौ माता का श्राप था, कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। वह असहाय होकर पहिया निकालने का प्रयास करने लगे। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर निहत्थे कर्ण पर बाण चलाया और उन्हें वीरगति प्राप्त हुई।
महारथी कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे भाग्य और नियति कभी कभी व्यक्ति के सबसे महान गुणों और शक्तियों पर भी भारी पड़ सकती है। उनके श्राप सिर्फ उनकी मृत्यु का ही कारण नहीं थे, बल्कि वे उनके जीवन की त्रासदी का भी प्रतीक थे। एक ऐसा योद्धा जो जन्म से ही दुर्भाग्य का बोझ ढो रहा था, कर्ण के श्राप हमें यह सोचने पर विवश करते हैं कि क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि कर्ण अपनी नियति बदल सकते थे? आप हमें यह कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही पौराणिक कथाओं पर बने हुए वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।